नमस्कार मित्रों। शत्रु से कोई व्यक्ति बहुत परेशान होता है और कोई चाल काम नहीं करती है तो अंत में यह क्रिया करनी चाहिए। वैसे भी यह कहा गया है कि अपना काम कराने के लिए साम दाम दंड भेद। साम मतलब शांति, दाम मतलब पैसा, दंड मतलब उस शत्रु को दंड दिया है, भेद मतलब किसी और के द्वारा या किसी युक्ति से उसको नुकसान पहुंचाया जाए, तब वह शत्रु धराशायी होता है और शत्रु अपने आप में उलझता है। तो इसमें आज हम शत्रु पर सम्मोहन बताएंगे कि शत्रु का सम्मोहन कैसे किया जाए जिससे वह आपसे उलझे भी नहीं और आपके अनुकूल काम करने लगे, आपसे सहमति करने लगे। मित्रों, हमेशा शत्रु को कमजोर नहीं समझना चाहिए। शत्रु नई नई चाल चलता है, जब तक उससे मित्रता नहीं होगी या वह आपके प्रभाव में नहीं आएगा तब तक वह आपके अनुकूल काम नहीं करेगा और आपकी बातों को मानेगा भी नहीं। इसीलिए आज हम शत्रु का सम्मोहन बता रहे हैं, क्योंकि सम्मोहन वह क्रिया है जिसके प्रभाव में आकर वह अपनी शुद्ध बुद्ध भूल कर आपके अनुसार ही कार्य करेगा। और जब व्यक्ति आपके अनुसार कार्य करेगा तो फिर वैमनस्यता, बैर, दुश्मनी सब भूल जाएगा और फिर आपको भी शांति मिलेगी और हो सकता है उसे भी इस कार्य में शांति मिले। मित्रों, अधिकांश छोटी छोटी बातों पे बैर हो जाता है, दुश्मनी हो जाती है। आप कतई ऐसा ना करें, दुश्मनी टालने की भरसक कोशिश करें, क्योंकि यह जीवन को बर्बाद करने वाली क्रिया है और इसमें बहुत सारा मानसिक तनाव और आर्थिक नुकसान होता है। इसीलिए कोशिश ये करें कि आपका जल्दी कोई दुश्मन ना बने, शांति भाव में रहकर कार्य करें। और फिर अगर कोई बन ही गया आपका शत्रु तो उसके लिए यह क्रिया करें। यह क्रिया मंगलवार और रविवार 2 दिन आप कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल क्रिया है, साधारण क्रिया है, इसे उचित तरीके से ही करें। यानी मंगलवार और सोमवार को उस शत्रु के पैर की, बाएं पैर की मिट्टी लेकर आए, थोड़ी ज्यादा लेकर आए, यानी ऐसी मिट्टी लेकर आए जिससे आप उसे गीला करके एक पुतला बना सकते हैं। चाहे थोड़ी ही हो, इतनी हो, कम हो, और उसमें छोटा सा पुतला बनाए, उस हिसाब से पुतला बनाए। दोनों पैर बनाए, हाथ बनाए, मुंह बनाए, आंख नाक मुंह बनाए, इस तरह का बनाए जाए आदमी जैसा, और उसको एक कपड़ा काला उड़ाएं, मतलब काला कपड़ा उसको एक ढक दें, ढक कर और फिर आपको पूजा स्थल पर वह कार्य करना है। वह कार्य यानी वह मंत्र सिद्ध करना है। आपको 21 दिन मंत्र का जाप करना है। रोजाना 108 माला का ही जाप करना है। दीपक जला ले, अगरबत्ती जला ले और उस शत्रु का ध्यान करते हुए सामने जो मूर्ति है आप समझेंगे कि यह शत्रु ही है और सामने मंत्र का जाप करें। इसके बाद जब आपका 21 दिन पूरा हो जाता है तब आपको वह क्रिया करनी है। मंत्र की 1 माला रोजाना आप जाप करते रहे तो आपका शत्रु नतमस्तक होगा, आपका भाव बदल देगा, उसका भी भाव बदल जाएगा और आप में आपके द्वारा सम्मोहन शक्ति का वह स्वामी हो जाएगा, यानी आपकी शक्ति उस पर कार्य करेगी। और फिर आप जब साधना करते हैं तो उसमें एक विशेष बात यह है कि आप एक काला कंबल ले लें। वैसे मृग चर्म हो तो अच्छा रहता है, पर वह मृग चर्म आजकल बंधित है, इसलिए आप काले कंबल का यानी ऊनी लेकर आसन उस पर बैठे। आप इसमें पश्चिम साइड मुंह कर सकते हैं या पूरब साइड, इससे सफलता जल्दी प्राप्त होती है। और मंत्र का प्रयोग उच्चारण सही करें। इसका मंत्र है ये, इस मंत्र को इस प्रकार पढ़ना है: ओम वान रुद्रामी मुखी श्वेत श्वेतदामी पट्ट
पट्टिका कांचनी आलंबिनी द्रव द्रव ओम धम धम वम वम ओम ठे ठे। यही मंत्र है, केवल उच्चारण आपको शुद्ध करना है, इसी मंत्र का जाप करना है। 108 मंत्र जाप करना है तो शुद्धता से करें, इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। जहां मंत्र बड़ा होता है वहां इसकी 108 माला मतलब 108 दाने या 108 मंत्रों का जाप किया जाता है। जहां मंत्र छोटा होता है वहां कम से कम 10 माला होती है, इसमें केवल एक माला है। एक माला का आप जाप करें, शांति से करें, गुप्त करें और शत्रु का ध्यान रखते हुए ही करें, तो आपका शत्रु आपके प्रति नरम भाव रखेगा और आपको जैसा आप चाहते हैं वैसा ही करने देगा। शत्रुता मिटाकर आपसे मित्रता की भावना रखेगा और उल्टे सीधे जो आपके प्रति भाव रखता था या कार्य करता था वह नहीं करेगा। मित्रों, मंत्रों में शक्ति है, केवल आपको पहचानने की कमी है। आप पहचानिए, श्रद्धा पूर्वक कार्य करिए तो आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। आपका और आपके घर परिवार का मंगल हो।